राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बता रहा था कि देवता चिंतित हो गए कि रावण रथ पे है और प्रभु श्री राम रथ विहीन हैं, तो देवराज इंद्र ने अपने सारथी मातली को कहा कि आप ये रथ लेकर प्रभु श्री राम की सेवा में जाओ। वो रथ लेकर मातली प्रभु श्री राम की सेवा में गया। प्रभु ने कहा, मुझे रथ की क्या आवश्यकता। तब देवताओं ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, देवताओं के हित के लिए आप रावण से युद्ध कर रहे हैं, तो हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और रथ को ले लीजिए। तब प्रभु ने रथ को स्वीकार किया। रावण देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि इंद्र की इतनी शक्ति कहाँ से आई कि उसने मेरे विरुद्ध राम को रथ दे दिया। इंद्र से बोले, मैं तुझे युद्ध के बाद देखूंगा। इंद्र फिर भी घबराते हैं। अब रावण घर से निकलते हुए मंदोदरी को कहता है, हे मंदोदरी, आज सायंकाल तक या तुम विधवा हो जाओगी या सीता विधवा हो जाएगी। भगवान शिव से कहता है कि हे भोलेनाथ, ये मत समझना कि तुमने जो मुझे शक्तियां दी कोई भीख में दी। मुझे जो कुछ भी मिला अपनी भक्ति के बल पर मिला और मैंने अपने ही बल से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। तुम किसी बात ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे आगे झुक जाऊंगा। मुझे मालूम है कि वो नारायण का अवतार है, लेकिन ये मेरा वैभव है। मैं राक्षस होते हुए सोने की लंका में बैठा हूं और वो नारायण होते हुए भी जंगलों और वनों में भटकता हुआ फिर रहा है। जीत फिर भी मेरी हुई है कि मैं जीते जी उसको लंका में आने नहीं दिया और उसकी मृत्यु से पहले मैं उसके धाम में पहुंच जाऊंगा, तो विजय तो मेरी ही होगी। अच्छा भोलेनाथ, जीवित रहा तो शाम को मिलेंगे, अन्यथा हमारी ओम नमः शिवाय। अब रावण भीषण युद्ध के लिए आता है। वो सबसे पहले विभीषण को देखकर क्रोधित हो जाता है, उस पर एक शक्ति चलाता है, जिस शक्ति को राम जी अपनी छाती पर झेल जाते हैं। रावण आश्चर्यचकित हो जाता है कि विभीषण के लिए राम ने शक्ति अपनी छाती पर क्यों झेली। राम जी कुछ क्षण के लिए मूर्छित हो जाते हैं, लेकिन पुनः जागृत होकर रावण पर आक्रमण करते हैं। अब प्रभु ने रावण पर आक्रमण आरंभ किया, उसका शीश काटते हैं, शीश पुनः आ जाता है, फिर शीश काटते हैं, फिर शीश पुनः आ जाता है। प्रभु ने 9 बार 10 बार ऐसा किया, हर बार शीश पुनः आ जाता है। प्रभु आश्चर्यचकित हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं शीश काटता हूं और शीश पुनः आ जाता है। तब विभीषण जी आकर प्रभु श्री राम के कानों में रावण की मृत्यु का भेद बताते हैं कि महाराज, इसकी नाभि में अमृत कुंड विराजमान है, उस अमृत कुंड में बाण मारेंगे तभी ही इसकी मृत्यु होगी। प्रभु मुस्कुराते हैं, कहते मुझे सब ज्ञात है, लेकिन मैं इसको क्यों नहीं मार पा रहा, क्योंकि इसके हृदय में सीता विराजमान है। सीता के हृदय में मैं विराजमान हूं, मेरे हृदय में तीनों लोक विराजमान हैं। अगर मैं बाण इसके हृदय में मारूंगा तो सारे लोक समाप्त हो जाएंगे। ये तुमने अच्छी युक्ति बताई। अब मैं इसकी नाभि में बाण मारूंगा तो इसके हृदय से सीता की सोच निकल जाएगी। जैसे ही सीता की सोच निकलेगी तभी मैं इसका वध करूंगा। अब प्रभु श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। वो कौन सा बाण था मेरे भाई बहन? शास्त्रों में इसकी कथा आती है कि राम के एक पूर्वज हुए जिनका नाम रघु था, जिनके नाम से रघुकुल प्रभु श्री राम के कुल को कहा जाता है। एक बार रावण अयोध्या के ऊपर से निकल रहा था। उसने कहा, यह कौन सा नगर है जिसमें इतनी शांति है, यहाँ का राजा कौन है? उसने प्रजा से जाकर पूछा। प्रजा ने कहा, यहाँ के राजा रघु हैं, वो यहाँ के राजा हैं। कहते राजा कहाँ है? कहते जंगल में तपस्या कर रहे हैं। रावण ने कहा, राजा वहाँ तपस्या कर रहा है तो यहाँ प्रजा में इतनी शांति कैसी है? उसने पुष्पक विमान से जाकर देखा कि जो राजा रघु हैं वो कुएं से जल भरते हैं
और भूमि पर डालते हैं। रावण पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं, यहाँ से 50 कोस दूर एक शेर एक गाय के पीछे भाग रहा है, मैं जल डालकर उस शेर का मार्ग रोक रहा हूँ। रावण ने 50 कोस दूर जाकर देखा, वैसा ही हो रहा था। एक गाय भाग रही थी, शेर उसके पीछे था, लेकिन मार्ग में बार बार जल आता है जिससे शेर फिसल जाता है। इसके पश्चात क्या हुआ, किस तरह रघु ने रावण को सबक सिखाया, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।